Hello students, today topic is self induction. बोर्ड में सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शंस, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल एग्जाम में आते हैं. ठीक है. सेल्फ का होता है स्वयं, म्यूचुअल का मतलब होता है कि पास में कोई जो है दूसरी कोई कॉइल्स हो. तो सेल्फ इंडक्शंस का मतलब है कि एक ऐसा फिनोमेना जिसके कारण किसी कॉइल्स के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है जब कोई चेंजिंग करंट उस कॉइल्स के थ्रू पास होती है. डायग्राम में आप देख रखे हैं कि मैंने एक कॉइल इसको जोड़ रखा है एक बैटरी से और एक क्लोजिंग स्विच से. यहाँ पे एक स्विच लगा रखा है, दूसरे डायग्राम में भी लगा रखा है बैटरी और एक स्विच लगा रखा है. ये स्विच क्लोज कर दिया है, इसको बंद की लगा दी गई है और इसमें की नहीं लगी. अब ये डायग्राम किस चीज़ को बता रहे हैं? तो सेल्फ इंडक्शंस का मतलब तो समझ में आ गया. ठीक है कि किसी भी कॉइल्स के अंदर इंड्यूस ईएमएफ का प्रोडक्शन होगा जब व्हेन ए चेंजिंग करंट पास थ्रू एक. तो एक बैटरी है डायग्राम में और एक टैपिंग स्विच है जिसको एक सीरीज कॉम्बिनेशंस में जोड़ रखा है. जैसे ही इस स्विच को हम क्लोज करते हैं तो करंट जो है वो बैटरी से कैसे होगी, जाएगी इस कॉइल्स के थ्रू. अब लगातार ये स्विच लगा हुआ है, क्लोजिंग स्विच है, तो ये जो करंट्स है वो लगातार बढ़ेगी और इस करंट के लगातार बढ़ने से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो इस कॉइल्स के थ्रू जा रहा है वो भी बढ़ेगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से मैक्सिमम. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त करेगा. क्लियर. और इंड्यूस करंट फ्लो होने लगेगी. ये जो इंड्यूस करंट फ्लो होने लगेगी इसकी डायरेक्शंस कैसे होगी, बैटरी की जो करंट की डायरेक्शंस है उसके ठीक अपोजिट, जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है. जैसे ही टैपिंग स्विच को ऑन करेंगे तो करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस कॉइल्स के थ्रू जा रही है उसकी वैल्यू बजाय बढ़ने के क्या होगी, घटेगी. और वो वैल्यू कितनी घटेगी, क्योंकि यहाँ ओपनिंग स्विच है तो ये वैल्यू घटेगी मैग्नेटिक फ्लक्स की इस कॉइल्स के थ्रू और वो कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू से 0 वैल्यू तक. और इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगी इस कारण, लेकिन वो सेम डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में बैटरी के द्वारा यानी कि बैटरी करंट पास हो रहा है. नाउ टू बी कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. अब हम इसका कोफिशिएंट निकालें. कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. किसी भी समय जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा कॉइल के साथ तो वो प्रोपोर्शनल होता है किस, और ये प्रोपोर्शनल किसके होता है, इसमें फ्लो होने वाली करंट के, यानी कि फाई इज प्रोपोर्शनल आई. और प्रोपोर्शनल को हटाएं तो यहाँ पे कांस्टेंट ले लेते हैं, फाई इज इक्वल टू एल आई. यहाँ एल क्या है, कांस्टेंट है इस दी हुई कॉइल्स के लिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस. क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शंस ऑफ द कॉइल. जब भी कोई भी करंट चेंज होगा, जब भी कोई भी परिवर्तन होगा तो करंट सेट होगी एज in induced EMF in the coils. So E is equal to minus d phi over dt. यहाँ पर फाई की वैल्यू को पुट करते हैं, इसको डाल दें इक्वेशन नंबर 1, d ओवर dt. फाई कितना है, एल आई.
इसको कैसे लिख सकते हैं, और ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी, इसको डाल दें इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशंस हो गई। पहली इक्वेशंस हो गई फाई इज इक्वल टू एल आई, एल यहाँ पर क्या था, इज ए कांस्टेंट फॉर द गिवन कॉइल एंड इट इज़ कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। और दूसरी किसको बता रही है कि जब भी कोई चेंज होगा, एनी चेंज होगा इन करंट सेटअप एंड इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल, सो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी इक्वल टू डी ओवर डी टी, फाई की वैल्यू रख दी थी, एल आई। डिफ्रेंशिएशन जब भी करते हैं तो कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, एल बाहर निकाल लिया, डी आई ओवर डी टी। चलिए नाउ इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम पहली वाली इक्वेशन में यदि करंट आई के स्थान पर कितना रख दें 1 एम्पियर, तो फ्लक्स कितना होगा, ऑब्वियसली फाई कितना होगा एल। सिमिलरली इसी तरीके से अगेन यदि इक्वेशन 2 में डी आई ओवर डी टी, इफ डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू 1, तो ई एम एफ कितना होगा, ऑब्वियसली कितना होगा माइनस एल। अब हम सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट निकाल लें। यूनिट कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 2 से एल निकालना है, ठीक है। तो यूनिट निकालने के लिए क्या करें, फॉर्मूला दोबारा लिख लें, यूनिट्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये फॉर्मूला था, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो एल इज इक्वल टू इसके बराबर होगा ई ओवर डी आई ओवर डी टी। ई इसकी यूनिट क्या होती है 1 वोल्ट, डी आई ओवर डी टी, आई करंट को किसमें नापते हैं एम्पियर में, तो 1 एम्पियर अपॉन टाइम को किसमें नापते हैं सेकंड में, यह पर सेकंड, इक्वल टू इसको ऊपर ले जाएं 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, और ये बराबर होता है किसके 1 हेनरी के, 1 हेनरी। तो इस तरीके से हम इसकी यूनिट को भी निकाल सकते हैं।